हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे सामान्य हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूकेपीएससी द्वारा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ इसी के रिगार्डिंग आज के क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा संधि से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया है संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है देखिए संधि विच्छेद से रिलेटेड। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या तो आपसे संधि विच्छेद से रिलेटेड पूछा जाता है या फिर आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसमें कौन सी संधि है ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है सन्मति। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सत धन मति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संधि से रिलेटेड आपसे थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें कौन सी संधि का प्रयोग हो रहा है आपको वो बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है महोदय, महा धन उदय। ठीक है, तो इसमें प्रयोग हो रही है गुण संधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए राम की गाय दूध देती है, यह कैसा वाक्य है? देखिए वाक्य से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से रिलेटेड, तो आप लोग वाक्य वाला टॉपिक भी एक बार जरूर रीड कर लें। ठीक है, राम की गाय दूध देती है, तो ये एक सरल वाक्य है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है उसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो इसमें प्रयोग हुआ है रूपक अलंकार। ठीक है, जिसमें क्या हो, उपमेय का उपमान से संबंध होता है, उसमें होता है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तलवार शब्द का पर्यायवाची होगा। देखिए पर्यायवाची आपको बताना है, तो तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए हैं, ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विलोम शब्द से रिलेटेड, निम्न शब्दों में कर्कश का विलोम क्या होगा? देखिए कर्कश का विलोम पूछा जा रहा है, कठोर, मधुर, विवेकी, विनम्र। तो देखिए कर्कश का विलोम होता है मधुर। क्वेश्चन नंबर 8 है सब्जी बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। बाग में घूमने जाना, साग सब्जी उगाना, प्रलोभन देना या फिर भयभीत करना। तो देखिए इस मुहावरे का राइट आंसर होगा प्रलोभन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका पत्रकारिता से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र। तो राइट आंसर होगा समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। देखिए उपसर्ग पूछा गया है यहाँ पे आपसे। ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं, तो अनुवाद में होगा अनु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध तरीके से लिखा गया है। भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। तो देखिए भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारा रामायण, तो ये रामायण होता है। थर्ड लालायित बिल्कुल सही है, और वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं वाल्मीकि होता है। तो इसमें सही वर्तनी है लालायित की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? देखिए आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा पार्ट उसका अशुद्ध है। तो इसमें है देखिए अनेकों लोग। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पे होना चाहिए आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह है। देखिए आपने कई ऐसे शब्द देखे होंगे जिनके बीच में डैश वाला चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे दिन, रात, माता पिता। ठीक है, तो इस चिन्ह को बोला जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो देखिए ये पंक्ति लिखी गई है बोधा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है जूठन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है खग जाने खग की भाषा का अर्थ है पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब होता है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यानी कि जिनकी आदतें एक सी हो या जिनका व्यवहार एक सा हो वो एक दूसरे को अक्सर क्या करते हैं, सराहते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग आपसे पूछा गया है। जिसको हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते उसे अतीन्द्रिय बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में अविकारी शब्द नहीं है, देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक, सर्वनाम, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। तो देखिए जो सर्वनाम है वो अविकारी शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है देखिए निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। तो देखिए इसमें राइट आंसर है विवाह। ठीक है, विवाह एक पुल्लिंग शब्द है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किए। देखिए आपको इस PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।